भगवान हरि का तीसरा अवतार वराह अवतार था। आइए जानते हैं कि क्यों भगवान विष्णु एक शूकर अर्थात वराह के रूप में प्रकट हुए थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषिगण भगवत दर्शन की लालसा लिए बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें हाथ में गदा लिए दो समान आयु के देव श्रेष्ठ दिखाई दिए। वे दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय थे। जय विजय सनकादि का मार्ग रोककर खड़े हो गए। यह देखकर के सनकादि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा, तुम भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत मंद है। तुम अपनी वेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप योनियों में जाओ जहाँ पे काम क्रोध और लोभ रहते हैं। सनकादि के श्राप से व्याकुल होकर जय विजय उनके चरणों में लौटकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इधर जैसे ही भगवान पद्मनाभ को विदित हुआ कि उनके पार्षदों ने सनकादि का अनादर किया है, वो तुरंत लक्ष्मी सहित वहां पहुंच गए। भगवान को स्वयं वहां देखकर सनकादि की विचित्र दशा हो गई। वे तुरंत भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान सनकादि की प्रशंसा करते हुए बोले, आप ब्राह्मण हैं, मेरे परम आराध्य हैं। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने आपका अपराध किया है। आपने इन्हें दंड देकर उचित ही किया है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो अनादर हुआ है, उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ मानता हूँ। मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सनकादि ने प्रभु की अर्थपूर्ण और गंभीर वाणी को सुनकर उनका गुणगान करते हुए कहा, हे लक्ष्मीपति, आप सत्व गुण की खान और सभी जीवों के कल्याण के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। हमने क्रोधवश इन्हें श्राप दे दिया, इसके लिए हमें ही दंडित करें, हमें सहर्ष स्वीकार है। दया में प्रभु ने सनकादि से अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, आप विश्वास करिए, आपका यह श्राप मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये दैत्य योनि में जन्म तो लेंगे, पर क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। सनकादि ऋषियों ने प्रभु की अमृतवाणी से प्रसन्न होकर उनकी परिक्रमा की और वहां से लौट आए। सनकादि के जाने के बाद प्रभु ने जय विजय से कहा, तुम लोग निर्भय होकर के जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वसमर्थ होकर भी ब्रह्म तेज की रक्षा चाहता हूँ, यही मेरा अभीष्ट है। दैत्य योनि में मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारी जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस श्राप से मुक्त होकर कुछ ही समय में मेरे पास लौट आओगे। लीला में प्रभु की लीला का रहस्य देवताओं और ऋषियों को भी समझ में नहीं आता, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। प्रभु की इसी लीला के फलस्वरूप तपस्वी कश्यप मनु जब सूर्यास्त के समय संध्या पूजन में लगे हुए थे, उसी समय उनकी पत्नी दक्ष पुत्री दिति उनके समीप पहुंचकर संतान प्राप्ति की कामना व्यक्त करने लगी। महर्षि कश्यप ने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति का आश्वासन देते हुए असमय की ओर संकेत किया, पर दिति के हट के आगे उनकी एक न चली। बाद में महर्षि कश्यप ने दिति देवी से कहा, तुमने चतुर्विध अपराध किया है। एक तो कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन था, दूसरा वह असमय था, तीसरा तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और चौथा तुमने रुद्र आदि देवताओं का अनादर किया। इसी कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत अधम और क्रूर कर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके कुकर्मों एवं अत्याचारों से महात्मा पुरुष क्षुब्ध और धरती व्याकुल हो जाएगी। वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि उनका वध करने के लिए स्वयं नारायण दो अलग अलग अवतार ग्रहण करेंगे। दिति देवी कश्यप मुनि की बात सुनकर चिंतित हो गई, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके पुत्रों की मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों होगी, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। समय आने पर दिति ने दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उन दैत्यों के धरती पर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेकों उपद्रव होने लगे। वे दोनों दैत्य जन्म लेते ही पर्वताकार और परम पराक्रमी हो गए। प्रजापति कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे।
दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा, मृत्युलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर यज्ञ पूजन आदि करेंगे, जिससे देवताओं का बल और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर उसने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया। यह देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान हरि का ध्यान करने लगे। अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु की स्मृति होते ही भगवान जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वाराह शिशु निकला। विधाता उसकी ओर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि तत्काल विशाल हाथी के बराबर हो गया। फिर देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। उन यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान की गर्जन चारों तरफ गूंजने लगा। वे घुरघुराते हुए और गरजते हुए मदमस्त हाथी के समान लीला करने लगे। उस समय मुनिगण प्रभु की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी और त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे। इस प्रकार वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, पर अपनी स्तुति करने वाले मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। भगवान वाराह बड़े वेग से जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पृथ्वी को देखा और उन्होंने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर रसातल के बाहर निकले। जल से बाहर निकलकर वे पृथ्वी को निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित कर ही रहे थे कि हिरण्याक्ष वहां पहुंच गया। उसने वाराह भगवान को युद्ध की चुनौती दी। इसके बाद हिरण्याक्ष और भगवान वाराह के बीच भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध में वाराह भगवान ने खेल खेल में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके साथ ही देवतागण वाराह भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु ने वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया। पृथ्वी के उसी पुनः प्रतिष्ठा काल से श्वेत वाराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। हे वाराह अवतारी हरि, हम सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।